नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबके लिए एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। इस प्रश्न को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत ही सरल सा है। ये प्रश्न तो बहुत ही सरल है भाई, ये प्रश्न सरल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में बहुत लोग गलती करते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इस प्रश्न में बहुत लोग गलती करते हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, देखिए आपको सही उत्तर कमेंट करना है। इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन कई लोगों ने अगर वीडियो को रोक करके मुझे कमेंट किया है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया होगा। अगर आपने वीडियो को रोक करके कमेंट किया है, अब इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कोई भी ये गलती ना करे, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर आपको बताते हैं कि कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चों को 9 का पहाड़ा याद है और ऊपर में हमने लिख रखा है 927, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, 9 एक कम 9, पहला काम तो ये करेगा। ऊपर में देखिए उसको 9 दिखाई दे रहा है तो 9 एक कम 9 करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको 2 डिजिट की संख्या दिखाई दे रहा है 27, जो कि 9 से भाग जाता है, तो क्या करेगा, 9 तिया 27। तो दोस्तों क्या, अगर हम 927 को भाग देंगे 9 से तो इसका उत्तर 13 आने वाला है। और क्या आप लोगों ने भी यही कमेंट किया है? अगर हां तो रुकिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि इस प्रश्न का सही उत्तर 13 नहीं है। जी हां दोस्तों, इसका उत्तर 13 नहीं होगा। तो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? एक नजर में तो आपको भी लग रहा होगा कि इसका उत्तर तो 13 ही आने वाला है। गलत, बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत हो रहा है वो भी आपको बताने वाला हूं, दोनों ही तरीके से आपको बताने वाला हूं। देखिए हम जब काट पीट करके भाग देते हैं, है ना, काटा पीटी वाला भाग देते हैं, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम आपको इसका जो बेसिक मेथड है उस मेथड से बताएं, उसके बाद इसको काटा पीटी वाला जो मेथड होता है कटाकर जिससे हम भाग देते हैं वो भी आपको बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अगर ये संख्या हमने इस प्रकार लिया है और इसको 9 से भाग देंगे, भाग देने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो एक एक अंकों को भाग देने का होता है, ठीक है। देखिएगा, तो हम भाग देंगे, यहां पर एक अंक है, यहां पर 9 है, दोनों संख्या बराबर है तो एक बार में भाग जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 9, और भाग देने का मतलब होता है बार बार घटाना, तो यहां हम घटा देंगे। तो 9 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, शून्य लिखेंगे। फिर यहां से हम एक संख्या ही उतारेंगे। देखिए एक ही संख्या को आपको नीचे लाना है, मतलब यहां पर आ गया 2। अब देखिए 9 जो है बड़ा है, 2 से भाग तो जाएगा नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे, शून्य बार भाग देंगे। तो शून्य बार भाग देंगे तो यहाँ पर शून्य को हमें लिखना पड़ेगा, और 9 को शून्य से गुना करेंगे, 9 शून्य शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हम शून्य ही लिखेंगे। और भाग का मतलब होता है बार बार घटाना, तो यहाँ पर हम घटाएंगे ना, तो 2 में आपको शून्य घटाना कितना आएगा, 2। अब यहां से एक संख्या आपको नीचे फिर ले आना है, वो कौन सा संख्या है, 7 है। अब देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 9 है जो कि छोटा है। अब ये क्या हो जाएगा, एक बार फिर से भाग चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, 9 तिया 27, मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 तिया 27 आ रहा है, और पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया, जबकि इससे पहले अभी हम कर रहे थे तो उत्तर कितना आ रहा था, 13 आ रहा था, जो कि गलत है। अब देखिए इसको यदि आप भाग विधि से, मतलब ये तो भाग विधि हो गया, इसको कटाकर जब हम भाग देते हैं तब बच्चे अक्सर गलती कहां पे करते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। मान ले जाए अगर आपको 416 दिया जाए 4 से भाग देने के लिए, ठीक है, तो यहां पर ही बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, 4 एक कम 4, यहां पर 4 एक कम 4 हो जाएगा, फिर 16 दिख रहा है तो वो क्या करता है, 4 चौक 16 इस प्रकार भाग दे देता है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं कि भाग देने की संक्रिया में एक एक अंकों को भाग दिया जाता है, यदि आप ऐसा भाग देते हैं तो आपसे गलती नहीं होगा। चलो अभी हमने जो प्रश्न लिया था 927, इसको यदि हम, है ना, कटा करके भाग देते हैं तो भी हमसे गलती नहीं होगा। हम जो तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपको एक एक अंकों को भाग देना है। तो यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 है, देखिएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक अंकों को भाग देना है, नीचे को 9 एक कम 9, ठीक है। यहां पर हमने एक अंक को भाग दिया तो 9 एक कम 9। अब फिर से हमें एक एक अंकों को भाग देते हुए जाना है। तो यहां पर देखिए ये 2 है, जो कि क्या है, 9 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा।
तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन हमें तो भाग देना है, तो 2 को आपको भाग देना है। तो कितने बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा। तो 9 शून्य 0। अब देखिए हमने इसको भाग दे लिया है, भाग नहीं गया, हमने इसको 0 बार भाग दिया है। अब ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगा, ठीक है। फिर ये 27 हुआ, तो हम क्या करेंगे? 9 तिया 27, ये देखिए ये अब कट रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। तो बच्चों को आपको सिखाना है भाग की संक्रिया में आपको भाग देना है, तो एक एक अंकों को क्रमशः भाग देंगे ना, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा। जैसे अगर अभी मैंने आपको प्रश्न दिया था 927, ठीक है। अगर इस प्रश्न को मैं ये कहूं कि भाई ये जो है 927 कोई अंक नहीं है, ये क्या है? मान ले जाए रुपए है, पैसा है ना। अगर ये पैसा होता और इसको मैं बोलता कि इस पैसे को आपको 9 लोगों में बांटना है, अब 927 रुपए है, 9 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपए देते हैं? 900 है, मतलब 100 रुपए तो पहले मिल गया, है ना। देखिएगा 927 को आपको 9 लोगों में बांटना है, ये पैसा है तब की बात हो रहा है, तो 100 रुपए आपने सबसे पहले सबको दे दिया, ये 9 लोग हैं, याद रखिएगा ये 9 लोग हैं। अब आपके पास 27 रुपए फिर बचा, तो भाई इस 27 रुपए को आपको फिर से 9 लोगों को बांटना है, तो यहां पर क्या करेंगे? 9 तिया 27, 3 रुपए और देंगे, तो यहां पर आप 3 रुपए और दे रहे हैं। अब इसको जोड़कर देखिए तो 103 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि 927 को जब हम 9 से भाग दे रहे थे तो हमारा उत्तर 103 आ रहा था, वही क्या है? परफेक्ट है। अगर आप गणित को गलत समझेंगे तो आपसे गलती हो सकता है, इसलिए गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको जोड़ घटाव गुना भाग से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट वाला गणित चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ऑल को टच कर दीजिएगा। ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।